क्यों आध्यात्मिक राह पर चलने से अधिक कष्ट होते हैं? अधिकतर लोगों का यह सवाल होता है कि उस व्यक्ति ने इतना पूजा पाठ किया, साधना की, मंत्र अनुष्ठान किया, सत्संग किया, ध्यान किया, फिर भी उसके जीवन में दुख बना ही हुआ है। बल्कि आध्यात्मिकता की राह में चलने वालों के जीवन में साधारण अवस्था से अधिक दुख देखा जाता है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान दुख देकर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह आध्यात्मिक राह दोधारी तलवार पे चलने के समान कठिन है, जिसके दोनों तरफ खाई है। क्या वास्तव में ईश्वर भक्तों को दुख देकर उनकी परीक्षा लेते हैं, या लोगों के मन में यह गलत धारणा बनी हुई है कि अध्यात्म एक जादुई औषधि है जो व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देती है? अक्सर लोग अध्यात्म को पलायनवादिता से जोड़कर देखते हैं कि उस इंसान में दुखों को सहन करने की क्षमता नहीं थी, तो उसने अध्यात्म का चोला धारण कर लिया। बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मीरा, तुलसीदास, कबीरदास, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर के जीवन के संघर्ष सर्वविदित हैं। रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस को कैंसर के कारण अत्यधिक शारीरिक कष्ट हुआ था, तो मन में यह विचार उठता ही है कि अध्यात्म के राह पर चलने वाले क्या अन्य लोगों से अधिक कष्ट पाते हैं? आध्यात्मिकता में भ्रांति या विरोधाभास निम्न कारणों से देखा जाता है। पहला, अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का सफ़र शुरू करते ही सिर पर आनंद रूपी पुष्पों की बरसात होगी और कदमों के नीचे समस्त सुखों के गलीचे बिछ जाएंगे। उनके जीवन की सभी समस्याएं एक झटके में सुधर जाएंगी। इंस्टेंट नूडल की भांति अपेक्षित फल शीघ्र प्राप्त होता ना देख साधक के मन में अध्यात्म की सार्थकता को लेकर संशय हो जाता है। दूसरा, साधारण अवस्था से अधिक आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में अधिक विपत्ति, कष्ट, कलह, रोग, दुख देखा जाता है। उसका क्या कारण है? तीसरा, जब आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलते ही हैं, तो इस मार्ग पर चला ही क्यों जाए? अध्यात्म क्या है? अंतःकरण का परिमार्जन और परिष्कार ही अध्यात्म है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है अपने को जानो, अपने को समझो और अपने को सुधारो। बाकी सत्संग, चिंतन, कथा कीर्तन, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, योग, मंत्र जाप, भक्ति आदि केवल मन को निर्मल और परिष्कृत करने के तरीके मात्र हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। जिस प्रकार से एक किरण सूर्य का अंश होते हुए भी उससे पृथक दिखाई देती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी पृथक जान पड़ती है। आत्मा का ज्ञान या आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा को जानना है, यह ईश्वर दर्शन है। क्या ईश्वर कष्ट देते हैं? ईश्वर एक साक्षी तत्व है। वे प्राणियों के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देते हैं। ईश्वर ने सर्वत्र स्वचालित व्यवस्था की है, जिसमें प्रत्येक प्राणी अपने कर्म अनुसार ही अच्छे या बुरे फल प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणाम भोगने की श्रृंखला से मजबूती से जकड़ा हुआ है। यही ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय व्यवस्था है। जब तक कारण शरीर में अंकित संस्कारों के सूक्ष्म फलों को न भोगा जाए, तब तक अंतःकरण के ऊपर मैल की परत जमी रहती है। इस जन्म के ज्ञात पापों से लेकर जन्म जन्मों तक के अज्ञात पापों का निराकरण जरूरी है। कपड़ों की रंगाई से पहले धुलाई जरूरी है। इसीलिए आत्मिक प्रगति में अभिवर्धन पोषण से जरूरी परिशोधन सफाई है। अपनी गतिविधियों को सुधारा जाए, गुण, स्वभाव, कर्म को सुधारा जाए। अध्यात्म में अंतर्मन की सफाई और सुधार की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः हम जो भी कर्म करते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव
हमारी आत्मा पर पड़ता है। हमारी आत्मा के चारों ओर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के 3 आवरण हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव स्थूल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छनकर सूक्ष्म शरीरों तक चला जाता है। जैसे संगीत रिकॉर्डिंग में कितने ही प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाए, लेकिन रिकॉर्ड में उनकी स्थूलता की आवश्यकता नहीं, केवल सार रूप में सभी ध्वनियाँ रिकॉर्ड में अंकित हो जाती हैं। उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात किए गए कर्मों के सूक्ष्म भाव, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है, आत्मा के साथ साथ चलते हैं। जीवन में ये संस्कार ही अच्छे या बुरे फल उत्पन्न करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में परिशोधन की प्रक्रिया में अंतःकरण में जन्मों जन्मों के जमे हुए कुसंस्कार और उसके फल तेजी से निकलने लगते हैं। तब लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग कष्टों और कांटों से भरा हुआ है, लेकिन दंड भुगतने, क्षतिपूर्ति करने और भविष्य में ऐसी गलती न करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने से आत्म सुधार का और अंधेरे को प्रकाश में बदलने का अवसर मिलता है। यह उसी प्रकार है जैसे आप एक बड़े हॉल की सफाई हाथों में झाड़ू लेके करो, जो एक धीमी प्रक्रिया है, या वैक्यूम क्लीनर लेकर सफाई करो, जो सफाई की एक तीव्र प्रक्रिया है, या अन्य उन्नत विकसित यंत्रों के माध्यम से तीव्रतम गति से सफाई करो। अध्यात्म भी अंतःकरण की सफाई की एक तीव्रतम प्रक्रिया है। परमात्मा तो स्वयं उपलब्ध है, उसे पाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। करने की बात केवल इतनी है, जो बेकार है, गैर ज़रूरी है, जो अपने भीतर भर लिया है उसे निकाल के फेंक देना, यही अंतर्मन का परिशोधन है, अंतःकरण की शुद्धि है। इसके पश्चात ही आत्मा का अविनाशी और अविचल स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। अपनी आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। अध्यात्म के मार्ग पर कष्ट क्यों होते हैं? पहला, आध्यात्मिक मार्ग में अंतःकरण अपने ऊपर जमा विजातीय द्रव्यों को निकाल फेंकने के लिए अत्यंत व्यग्र हो जाता है। तब हमारी अंतःचेतना ऐसी स्थिति, परिस्थिति या वातावरण का तेजी से निर्माण करने में लग जाती है, जिसके द्वारा दंड का कार्य जल्दी जल्दी पूरा हो सके और अंतःकरण शुद्ध हो सके। इन्हीं के चलते कभी कभी लगता है जैसे शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। दूसरा, आजकल अंदर से पापात्मा और बाहर से धर्मात्मा दिखने का बड़ा प्रचलन हो गया है। एक अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो उसे उतना बड़ा दंड नहीं मिलेगा जितना एक नैतिक और चारित्रिक रूप से गिरे हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले इंसान को मिलेगा। तीसरा, कई बार अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग स्वेच्छा से लोक कल्याण और आत्म उन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं, जिन्हें दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस करुणा के वशीभूत होकर लोगों के रोगों को अपने शरीर में धारण कर लेते थे। जब अध्यात्म के मार्ग पर इतना कष्ट है तो इस पे चला ही क्यों जाए? क्या एक डॉक्टर या उसके परिवार के सभी सदस्य यह कह सकते हैं कि वे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या इस डर से लोग चिकित्सक का व्यवसाय या पढ़ाई छोड़ देते हैं? अतः अध्यात्म के मार्ग पर आने वाली दुखों, विपत्तियों को ईश्वर का कोप या परीक्षण न समझकर आत्मशोधन की प्रक्रिया मात्र समझना चाहिए और निरंतर इस पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। अपने आत्मस्वरूप को पहचानना ही परमात्मा को उपलब्ध होना है। अध्यात्म के मार्ग पर विपत्ति आए तो अपने को पापी, अभागा या इसमें ईश्वर का अन्याय न सोचकर अपनी सत्यता की परीक्षा देके स्वर्ण के समान चमकने वाले दुख मात्र ही समझना चाहिए। हो सकता है उस कष्ट की तह में कोई ऐसा लाभ छुपा हो जो हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क ठीक रूप से पहचान ना सका हो।